हे महादेव के परम भक्तों, आज हम उस दिव्य लीला को सुनेंगे जहाँ नंदी ने अपनी अटूट भक्ति से भगवान शिव के चरणों में स्थान पाया। यह कथा है ऋषि शिलाद की तपस्या से जन्मे नंदी की, जो अल्पायु के भय को पार कर अमर हो गए और महादेव की सवारी बने। श्रद्धा से सुनिए। कल्पना कीजिए, सतयुग का वह प्राचीन काल, हिमालय की गोद में फैले घने जंगलों के बीच एक छोटा सा आश्रम, जहाँ निवास करते थे महान ऋषि शिलाद। वे कठोर ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करता थे, दिन रात वेदों, यज्ञ, हवन और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहे। उनका शरीर तप से प्रकाशमान हो चुका था, इस लंबे जटाए आंखें गहन ध्यान से बंद। परंतु एक दिन बुढ़ापे की ठंडी सांसों के साथ शिलाद के मन में एक भय जागा। मेरा वंश यही समाप्त हो जाएगा। बिना संतान के कौन मेरी विद्या को आगे बढ़ाएगा? कौन शिव भक्ति की ज्योति जलाए रखेगा? वे रोने लगे। आंसुओं की धारा बह चली। रात भर ध्यान में बैठे रहे और प्रभात होते ही संकल्प लिया, इंद्रदेव की तपस्या करूंगा, वरदान मांगूंगा। वन के एकांत में बिना जल भोजन के ऋषि शिलाद ने तपस्या आरंभ की। हजारों वर्ष बीत गए। हिमपात में भी नंगे पैर खड़े अग्नि की ज्वाला में बैठे इंद्रदेव प्रसन्न हुए। एक दिन दिव्य स्वर गूंजा, ऋषिवर मैं हूँ, बोलो क्या वरदान चाहिए? ऋषि शिलाद ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा पुत्र दो जो अमर हो, मृत्यु न छुए और शिव कृपा सदा उसके साथ रहे। इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा पुत्र केवल देवाधिदेव महादेव ही दे सकते हैं। जाओ उनकी शरण लो। ऋषि शिलाद का हृदय आनंद से भर गया। फिर आरंभ हुआ शिव तपस्या। जंगलों के मध्य किनारे ऋषि शिलाद ने कठोर तपस्या। वर्षों बीते, दशक बीते, आकाश से अमृत वर्षा होने लगी। तभी धूम्रवाणी मेघों के बीच त्रिशूल धारण किए, चंद्रमा मस्तक पर, गंगा जटाओं में बहती, भगवान शिव प्रकट हुए। ऋषि शिलाद तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो वत्स? ऋषि शिलाद महादेव के चरणों में सिर रखते हुए, प्रभु मुझे आपका ही पुत्र चाहिए जो अमर हो, आपकी कृपा से युक्त हो। महादेव हंसते हुए बोले, तथा जगत पिता हूँ, फिर भी तुम्हारे पुत्र बनूंगा और तुम मेरे पिता बनोगे। कल्पना करो, मैं तुम्हारा पुत्र। अगले दिन ऋषि शिलाद शिव यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ कुंड से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसका मुख चंद्रमा सा मनोहर, आंखें कमल दल सी, शरीर स्वर्णिम तेज से चारों ओर प्रकाशमान। यह मेरा नंदी। ऋषि शिलाद आनंद से मग्न हो गए। नंदी को घर लाए, लालन पालन आरंभ किया। 5 वर्ष की आयु तक वेद, शास्त्र, पुराण सब सिखाए। नंदी का स्वरूप दिव्य था, बालक रूप में भी ज्ञानी। 7 वर्ष की आयु में एक दिन आश्रम में 2 सन्यासी आए। नंदी ने उनका सत्कार किया, भोजन कराया, भजन सुनाए। सन्यासी प्रसन्न हुए। शिलाद दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को कुछ न कहा। शिलाद ने पूछा, स्वामी मेरे पुत्र को क्यों नहीं आशीर्वाद दिया? सन्यासियों ने दुखी स्वर में कहा, मुनिवर नंदी अल्पायु है, केवल 1 वर्ष शेष रह गया है, इसीलिए चुप हूँ। शिलाद फूट फूट कर रो पड़े। नंदी ने सुना तो अपने पिता को गले से लगा लिया तो बोला, जिन शिव के वर से जन्मा हूँ वही मेरी रक्षा करेंगे।
ऋषि शिलाद का हृदय शांत हुआ। नंदी ने संकल्प लिया, शिव तपस्या करूंगा। अगले दिन पिता से आज्ञा ली, नदी किनारे बैठकर बालक रूप में कठोर तपस्या किया। वर्षों हो गए, भोलेनाथ प्रकट हुए और नंदी ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु दीर्घायु नहीं चाहिए। उन्हें गले लगाया, तब से नंदी शिव की सवारी हो गए। हर शिवलिंग के सामने नंदी